राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपनी लॉन्ग वीडियो में आप लोगों का मोस्ट वेलकम करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गुरुवार की पूजा विधि। तो गुरुवार की पूजा विधि में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है वो आप लोगों को बताऊंगी मैं। तो मैंने यहाँ पे थाली लगा रखी है, इसमें फूल हैं और चंदन है, रोली है, जल का लोटा है और प्रसाद में हम रखते हैं मुनक्का और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ और कथा मतलब कथा की बुक और बाकी जल भरा लोटा और ये सारी चीज़ें। और आप ले सको तो विष्णु भगवान की एक तस्वीर ले सकते हो, या नहीं तो केला के वृक्ष के पास में ही आप पूजन कर सकते हो। मेरे पास एक छोटी सी है, मैं काफ़ी दिन से ये व्रत कर रही हूँ तो इसीलिए एक छोटी सी रखती हूँ। तो मैं मंदिर में ही जाके ये पूजा करती हूँ। आप लोग घर पर भी कर सकते हो, अपने मंदिर में भी कर सकते हो। मैं ज़्यादातर ऐसे मंदिर में केला का वृक्ष है, क्योंकि केला के वृक्ष ज़्यादातर ऐसे हम घर में नहीं लगा सकते, घर के बाहर तो लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं मंदिर में जो केला का वृक्ष है वहीं जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं एक छोटी सी मैंने फ़ोटो ले रखी है तस्वीर, उससे लेके जाती हूँ। विष्णु भगवान की जो सत्यनारायण भगवान की जो फ़ोटो होती है वही हम बृहस्पतिवार की पूजा में यूज करते हैं, गुरु भगवान वाली। तो मैं यहाँ पे मंदिर पे पहुँच चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आसन लगाते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ स्वास्तिक बनाया, क्योंकि हम गणेश भगवान को तो साथ में नहीं लेके जाते, तो गणेश भगवान के रूप में हम स्वास्तिक बना लेते हैं। तो वही हमारे गणेश भगवान का सबसे पहले हम वो आह्वान कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है, हल्दी से ही स्वास्तिक बनाते हैं, आप रोली से, हल्दी से, किसी से भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हल्दी से स्वास्तिक बना लिया। अब मैं अपने विष्णु भगवान की फ़ोटो रखूँगी, क्योंकि मेरी बहुत छोटी सी फ़ोटो है तो मैं थाली में ही रख के ले जाती हूँ। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार ले जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो रख दी है, ये घी का दिया है और इस व्रत में घी का ही दिया जलाते हैं। तो मैंने घी की दिया जलाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले हमें दिया जलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले से कर रही हूँ इस व्रत को, मेरा ही शुरुआत नहीं है। अगर आप लोगों को शुरुआत करनी हो ना, तो ये दिया जलाने के बाद हाथ धो लेने चाहिए, उसके बाद में ना संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि मेरा व्रत ये पहले से ही शुरू था, शुरू वाले में ही संकल्प लेते हैं, हर एक उसमें संकल्प नहीं लेते। क्योंकि 16 गुरुवार करता है, कोई 7 करता है, जितने का भी करना हो उतने का संकल्प ले लेते हैं। मेरा 16 गुरुवार का है, तो मैं 16 गुरुवार का मैंने पहले ही संकल्प कर लिया था। ये मेरा तीसरा व्रत है। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि गुरुवार का व्रत किस तरह से करते हैं। तो मैंने यहाँ पूजा करना शुरू कर दी। उसके बाद मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैंने संकल्प करके आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं ब्लॉग दिखाऊंगी तो पूरा मुझे दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से करनी चाहिए पूजा। तो यहाँ पे मैंने पहले अपने, जैसे मैं पूजा में पहले ही संकल्प कर लिया था, तो मैं यहाँ पे पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कर रही हूँ। मैंने जल चढ़ाया है, जल में हल्दी जरूर डाल लेते हैं, मीठा जल कर लेते हैं, गुड़ डाल लेते हैं। अब मैं यहाँ डेकोरेशन कर रही हूँ फूलों से, क्योंकि आप लोगों को पहले संकल्प लेना चाहिए। मैं अभी संकल्प आप लोगों को लेके दिखाऊंगी किस तरह से संकल्प लेते हैं। मैं यहाँ अपने रोज के हिसाब से पूजा करने लग गई हूँ, फिर मुझे एकदम से ध्यान आया है तो मैं संकल्प करूंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं जैसे पूजा में संकल्प करने के बाद में चंदन लगाते हैं, और पीला चंदन लगाओ, अष्टगंध भी लगा सकते हैं। मैं अष्टगंध भी लेके गई हूँ, हल्दी भी लेके गई हूँ। तो केले की जड़ में भी लगाते हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति पे भी लगाते हैं। और यहाँ पे जो ये वृक्ष रखा है, इसमें ना तुलसी माँ भी रखी है और एक पेड़ आंवले का भी है। तो मैं उनको रोली लेके जाती हूँ, उनको रेड कलर की रोली लगाती हूँ, क्योंकि तुलसी माँ हमारी सुहागिन के रूप में जो भी देवी आती है ना, उन्हें हम हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी भी एक बहुत अच्छी वो होती है, लेकिन मैं यहाँ रोली भी लगाती हूँ उन्हें। लेकिन विष्णु भगवान को तो हम हल्दी और अष्टगंध और पीला चंदन ही लगाते हैं, पीले फूलों से ही पूजा होती है। और गुरुवार के व्रत में आप लोगों को सबको पता ही होगा कि हमें पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्नान करने के बाद में पीले वस्त्र धारण करती हूँ, तिलक भी पीला भी लगाती हूँ, और मैं रोली का भी तिलक लगाती हूँ अपने। तो इस तरह से पीले वस्त्र पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम पीली चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इसमें, जैसे पीले फूल हुए, पीला भोजन हुआ, पीले वस्त्र हुए, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने यहाँ पे पीली साड़ी पहन ली है और पीला ही तिलक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ में पीला भोजन भी खाना पड़ता है। तो मैं तो शाम को इसमें भोजन के रूप में चीला बनाती हूँ बेसन का, उससे ही। और बिना नमक का भोजन होता है ना, तो मैं चीला को बना लेती हूँ, उससे मैं दही के साथ खा लेती हूँ।
तो मैं तो भोजन में यही करती हूँ, आप लोग पीला भोजन करें, कुछ भी हो, चाहे आटा गूँदे तो उसमें हल्दी भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से ये व्रत की शुरुआत होती है। तो मैं अब संकल्प लेके दिखा रही हूँ, मुझे एकदम से याद आ गया। तो संकल्प में मैं फूल लूँगी और गंगा जल लूँगी और कुछ सिक्के रख सकते हैं, जैसे सिक्के रख सकते हैं, आप पैसे भी रख सकते हो। तो और मैं यहाँ पे अभी पूस का महीना चल रहा है, तो मैं यहाँ पे तिल लेके गई हूँ। आप लोग चावल भी रख सकते हो या फिर दाल भी रख सकते हो संकल्प में। तो आपको संकल्प बोलना पड़ता है, जैसे जितने गुरुवार का व्रत रखोगे, जैसे 7 का, 14 का, 16 का, मतलब 14 का नहीं होता, 16 का, जितने का भी रखोगी, या 3 साल का, जितने भी गुरुवार का आपको व्रत रखना है, तो संकल्प बोलना है, अपना नाम बोलना है, आज की डेट बोलनी है और आज तिथि क्या है वो बोलना है, और दिन तो होता ही गुरुवार है, और जहाँ आप रहते हो वो सब बोलना है। तो इस तरह से हम संकल्प बोलते हैं विष्णु भगवान के सामने, और जो अपनी मनोकामना होती है उसे भी बोलते हैं। क्योंकि संकल्प जब हम लेते हैं ना, तो ये भगवान के सामने इसलिए संकल्प लेते हैं कि हम संकल्प करके कोई काम करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी शीघ्र पूरा होता है। जिस भी मनोकामना से आप व्रत रखो, किसी भी मनोकामना से, धन संपत्ति की मनोकामना से, घर के लिए, संतान के लिए, किसी के लिए, वो भगवान से जरूर बोलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं, हमारा मंदिर बिल्कुल रोड पे है ना, तो हवा चल रही है, इसीलिए दीपक बुझ रहा है, तो मैं दीपक बार बार जला रही हूँ। तो इस तरह से मैंने संकल्प कर लिया, और दीपक जरूर जला लेना चाहिए। संकल्प से पहले दीपक हमें जरूर जलाना चाहिए। बाकी पूजा हम संकल्प के बाद करते हैं, लेकिन दीपक हम पहले ही जला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही संकल्प, मतलब मेरा ही तो ये तीसरा गुरुवार है, मैंने पहले कर लिया था, लेकिन बाद में मैंने आप लोगों को लेके दिखाया, इसीलिए मैंने कुछ पूजा कर ली है। संकल्प के बाद ही तुम्हें तिलक, फूल, ये सब चीज़ आपको संकल्प के बाद ही चढ़ाना चाहिए। और फल में आप केला ले जा सकते हो। आज के दिन केला खाते नहीं है, केले का जो फल होता है, लेकिन चढ़ाना बहुत विशेष फलदायी होता है। और साबुत हल्दी भी चढ़ा सकते हो आप, इसे नहीं प्रसाद में खा सकते हो, न लेके आ सकते हो, इसे तुम आप पंडित जी को ही दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे केले के वो फल चढ़ाया है। अब मैं यहाँ कलावा बांधूंगी, वस्त्र रूपी हमें कलावा बांधना चाहिए, क्योंकि भगवान जी को हम वस्त्र तो नहीं चढ़ा पाते, लेकिन जो कलावा होता है वो वस्त्र के रूप में ही होता है। इसीलिए विष्णु भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हमने वस्त्र रूपी आपको कलावा चढ़ा दिया। तो इस तरह से सारा विधि विधान करने के बाद फिर ये विष्णु भगवान की गुरुवार की व्रत कथा है। तो जो व्रत कथा पे विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, ये सब होते हैं, इनका भी हमें तिलक जरूर करना चाहिए, पीली हल्दी या चंदन से। तो यहाँ पे मैं बृहस्पतिवार की कथा पढ़ूंगी। कथा तो मैं आप लोगों को पूरी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हाँ, कथा पढ़ने से पहले हमें प्रसाद हाथ में जरूर रखना चाहिए। मुनक्का और चने की दाल, भींगी हुई, जल में भींगी हुई चने की दाल रखते हैं, तो उसे लेके हमें कथा पढ़ लेनी चाहिए। मैंने पूरी कथा पढ़ ली, बहुत बड़ी कथा है ये, और हम वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा तुम्हें दिखाया। उसके बाद मैं आरती करूंगी। यहाँ पे आरती करने के बाद जो जल बचा हुआ होता है ना, उसे भी हम वृक्ष में चढ़ा देते हैं, क्योंकि हम पहले थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं, बाद में हम उसे भी चढ़ा देते हैं। फिर मैंने आरती कर ली है, और कपूर आरती मैं जरूर करती हूँ, घी में भिगा के कपूर, और उसमें लौंग और क्या नाम है, हरी वो इलायची। आप लोगों की मर्जी हो तो आप लोग भी कपूर आरती जरूर किया करो। कहते हैं कि कपूर आरती से ही हमारी पूजा संपन्न होती है। तो मैंने यहाँ कपूर आरती करी है। पहले मैंने दिए से आरती कर ली थी, फिर उसके बाद में कपूर आरती में हम ये कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये वाला मंत्र पढ़ के हम कपूर आरती कर लेते हैं। इससे हमारी आरती संपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम मंदिर में घंटी ले जा नहीं सकते, तो हम ऐसे ही आरती करते हैं। उसके बाद हम क्षमा प्रार्थना के लिए कुछ दक्षिणा और फूल चढ़ाते हैं कि हे भगवान, हमसे जो भी गलती हुई हो पूजा में उसे माफ़ करना। हमसे बच्चों से भूल होती रहती, तो इस तरह से हम क्षमा याचना में कुछ दक्षिणा और फूल चढ़ा देते हैं। जो आपकी मर्जी हो वो चढ़ा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे सिक्के ज़्यादा चढ़ाती हूँ, क्योंकि जल कोई भी चढ़ा देता है, आके पंडित जी बाद में ही पैसे उठाते हैं, तो इसीलिए मैं सिक्के ज़्यादा चढ़ाती हूँ। और गुरुवार के दिन बहुत लोग पूजा करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से वो करा। उसके बाद में जब हम उठते हैं ना, तो हम अपने आसन के पास में जल जरूर डालते हैं, और उससे जरूर 3 बार बोलते हैं, इंद्राय नमः या सर्वप्यामी नमः, क्योंकि इससे हमारी पूजा का जो फल होता है ना, वो हमें ही मिलता है। नहीं तो कहते हैं कि इंद्रदेव हमारी पूजा का फल ले जाते हैं। और जो हम आसन बिछाते हैं ना, उसे हमें जरूर उठाना चाहिए, चाहे घर का हो